हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमारा केट क्लास 8 क्लास का बच्चे मानव संसाधन चैप्टर नंबर 6 बच्चे चल रहा है। चलिए हम बच्चे अपना लेक्चर आज शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आज का जो चैप्टर है वो है हमारा मानव संसाधन। ठीक है, कौन से बच्चे? मानव संसाधन। संसाधन क्या होते हैं बच्चे? जो हमें प्राकृतिक से और जो है कि देन है बच्चे, प्रकृति की क्या है हमारे पास देन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो बच्चे लोग हैं वो क्या है? राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। ठीक है, प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोग होती है। यानी बच्चे प्रकृति की जो देन है वो कब महत्वपूर्ण होती है? जब वो क्या है बच्चे, लोगों के द्वारा क्या होते हैं? उपयोग होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़े संसाधन कौन है बच्चे राष्ट्र के? तो लोग ही हैं। ठीक है, चलिए जब वह लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, लोग अपनी आवश्यकता और उपयोगिताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जो लोग अपनी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं बच्चे, उसके अनुसार क्या है उन्हें संसाधन में क्या है? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े क्या है बच्चे? हमारा राष्ट्र है। ठीक है, वो प्रकृति की जो देन है बच्चे वो किस किस के लिए है बच्चे? उपयोगिता के आधार पर होती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। यानी आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि जो अंतिम संसाधन है वो क्या है? तो मानव संसाधन ही क्या है बच्चे? हमारा अंतिम संसाधन है। ठीक है, स्वस्थ शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। ठीक है, जो बच्चे शिक्षित होते हैं, जो अभिप्रेरित लोग होते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या है? संसाधन का क्या करते हैं बच्चे? विकास करते हैं। ठीक है, चलिए अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। बच्चे जो मानव संसाधन है वो विश्व में क्या है? समान रूप से वितरित नहीं है। वितरित मतलब बेटे बटे हुए नहीं है, यानी समान रूप से क्या है? वितरित नहीं है, यानी बटे हुए नहीं है। ठीक है, चलिए आपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यानी जो बच्चे शैक्षणिक जो स्तर है, ठीक है, आयु है, वो जो लैंगिक स्तर है उसमें क्या है? एक दूसरे से बच्चे भिन्न है और उनकी संख्या क्या है बच्चे, और जो लक्षण है वे क्या है? बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसको और पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है बच्चे? जो भारत सरकार के अधीन क्या है? मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था बच्चे। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है बच्चे, उसका जो निर्माण था किस लिए किया गया था बच्चे? तो लोगों का कौशल बढ़ाने के लिए। कब बच्चे? आपसे 1985 में, 1985 में बच्चे इसका क्या करा गया था? निर्माण करा गया था, यानी इसको क्या बच्चे? स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इससे क्या प्रदर्शित होता है बच्चे के जो देश के जो लोग हैं वो कितने उनके लिए क्या है बच्चे? महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव संसाधन मंत्रालय कब बच्चे स्टैब्लिश हुआ या उसका निर्माण कब हुआ? तो आपको बताना है बच्चे 1985। ठीक है, ये किसके लिए निर्माण करा गया था? तो बच्चे किस लिए इसका निर्माण करा गया था? लोगों का कौशल बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों ये एक डायग्राम है, चलिए इसके समझते हैं। बच्चे ये लगा हुआ एक डायग्राम में बना हुआ, देखिए इसमें एक ये बच्चों की माँ है। ठीक है, और ये क्या है? दो बच्चे हैं। चलिए तो मेरे विद्या माँ ने पूछा बच्चे आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? ठीक है, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? बेटी ने जवाब दिया है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। ठीक है, इसने दिया मेरी कक्षा में 300 बच्चे हैं, और बच्चे इस बच्चे ने क्या जवाब दिया? मेरे गांव में 1000 लोग हैं। ठीक है, चलिए तो फिर माँ पूछती है 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे बच्चे? तो ठीक है, तो विश्व में 6.6 क्या है बच्चे? अरब लोग हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी चीजें हमें लिखनी होती है, जैसे हमें 1000 लिखना होता है, 15,000, 20,000, तो हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट उसको बच्चे 15 लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको 1000 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें लिखना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा लिखने का एक तरीका हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए
क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। बच्चे आपसे पूछा जाएगा जो बच्चे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको बच्चे हम शॉर्ट में PKV बच्चे Y, ठीक है, कहते हैं। 2015 में इसमें क्या है बच्चे, 1 करोड़ जो हमारे युवा हैं उनको क्या है बच्चे प्रशिक्षित करने के लिए क्या है बच्चे शुरू किया गया था, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने, रोजगार योग्य कौशल की योग्यताओं को प्रोत्साहित करना था। बच्चे जो बच्चे इस योजना का उद्देश्य था वो था जो बच्चे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं उनके अंदर जो गुणवत्ता है उसको और क्या है बच्चे कौशल में परिवर्तित करना था, ठीक है। यानी उनके कौशल को और ज्यादा बढ़ाना था, उनको प्रोत्साहित करना था, जिससे वे क्या है अपने कौशल में बच्चे निपुण हो सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या का वितरण, ठीक है। अब क्या आता है बच्चे, जनसंख्या का वितरण। वितरण मतलब बच्चे उसको बांटना, ठीक है, यानी कैसे कहां कहां कितनी जनसंख्या है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, यानी बच्चे जो भूपृष्ठ, भूपृष्ठ मतलब हमारी जितनी भी भूमि है उस पर जिस प्रकार से बच्चे लोग फैले हैं उसके जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे, हम जनसंख्या का प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लीजिए आपने अपने गांव में देखा होगा बच्चे, एक लैंड है, लैंड मतलब भूमि, उसमें कितने लोग रहते हैं वही क्या है बच्चे हमारा जनसंख्या वितरण है। जैसे कि आपके गांव में 1000 लोग रहते हैं, किसी गांव में 500 रहते हैं, तो बच्चे जो वो लोग रहते हैं जो वहां वो फैले हुए हैं वही क्या है हमारा जनसंख्या वितरण प्रतिरूप है, ठीक है। चलिए विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। वो क्या कर, जितने बच्चे जनसंख्या का 90% से जो अधिक भाग है, यानी जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसमें जितना भी बच्चे 90% है वो क्या है, अधिकांश क्या करता है, जो भूपृष्ठ का लगभग 30% जो भाग है, यानी जितने भी हमारी भूमि है उसका जो 30% भाग है उस पर क्या करता है, निवेश करता है, निवास करता है, मतलब रहता है, अपने घर बना कर रहता है। तो निवास किस पे करता है बच्चे, 30% भूमि पर करता है। बाकी क्या है बच्चे, हमारी खेती योग्य है, कुछ हमारी जो है वो बच्चे ऊसर भूमि है जिसपे हम खेती नहीं कर सकते, कुछ में हमारा जो लैंडलॉर्ड वगैरह है, ठीक है। चलिए विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है बच्चे, यानी अत्यंत क्या है बच्चे, असमान है, मतलब समान नहीं है, ठीक है। जो जनसंख्या का जो वितरण है बच्चे वो असमान है। देखिएगा कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल क्या है बसे क्षेत्र हैं, यानी कुछ क्षेत्र क्या है बच्चे वो बहुत घने बसे हैं और कुछ क्या है विरल बसे हैं। घने का मतलब है बच्चे हमारा बहुत ज्यादा, ठीक है, एक क्षेत्र में, और विरल का मतलब है बच्चे कम। ये एक दूसरे के क्या है बच्चे विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। यानी क्या है बच्चे, जो हमारे कौन से, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका कैसे हैं बच्चे, हमारे घने बसे क्षेत्र हैं बच्चे। यानी इनमें क्या है, जो जनसंख्या है वो ज्यादा है बच्चे लोगों की, यानी घनी है, यानी उसमें क्या है आबादी ज्यादा है, ठीक है। चलिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उस उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। यानी जो उच्च अक्षांश जो क्षेत्र है बच्चे हमारे, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और जो उच्च पर्वतीय विषुवतीय वन है में क्या है बच्चे बहुत कम लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में क्या है बच्चे, लोग जो है वो बहुत कम रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चे, एशिया में, यूरोप में रह रहे, अफ्रीका में रह रहे, और बच्चे मध्य एवं दक्षिण एशिया अमेरिका में रह रहे, उत्तरी अमेरिका में, और बच्चे ये हमारे ओशियाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चे एशिया में कितने सारे हैं, यानी ये सब किसको इंडिकेट करता है बच्चे, ये हमारा एशिया क्षेत्र को इंडिकेट करता है। इतने वाले जितने भी बच्चे ये वाले हैं ये क्या है बच्चे, हमारे एशिया को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यूरोप को कौन से करते हैं बच्चे, ये वाले जितने भी ये हैं ये हमारे क्या है, यूरोप को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही हमारे अफ्रीका को करते हैं बच्चे, ठीक है, और ये हमारे
मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ये वाले बच्चे, ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका को करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बच्चे डायग्राम समझ आया होगा। ये क्या है बच्चे, विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, यानी 100 लोगों में क्या है बच्चे, इतने लोग कहाँ है हमारे अमेरिका में है, इतने कहाँ है बच्चे हमारे एशिया में है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, विषुवत वृत्त के दक्षिण और अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, यानी जो विषुवत बच्चे वृत्त है हमारा, उसके दक्षिण में की अपेक्षा बच्चे विषुवत का जो उत्तरी है बच्चे, उसमें अधिक लोग रहते हैं। यानी जो हमारे बच्चे विषुवत का दक्षिणी क्षेत्र, यानी जो नीचे वाला क्षेत्र है हमारा दक्षिण क्षेत्र का, जैसे बच्चे हमारे विषुवत रेखा है, इसके जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है बच्चे, इसकी अपेक्षा जो उत्तरी वाला यानी ऊपर का जो क्षेत्र है बच्चे, उसमें क्या है हमारे ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब नीचे के मुकाबले बच्चे ऊपर ज्यादा जनसंख्या क्या है बच्चे निवास करती है, ठीक है। चलिए चलिए, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं बच्चे। यानी जो विश्व की कुल जनसंख्या है बच्चे, ठीक है, उसके लगभग बच्चे 2/4, ठीक है, सॉरी 3/4 लोग बच्चे कहा एशिया में और अफ्रीका महाद्वीप में क्या है बच्चे रहते हैं, ठीक है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। यानी विश्व की जितनी भी बच्चे हमारी जनसंख्या है, उसके जी 60% लोग क्या है बच्चे 10 देशों में रहते हैं, ठीक है। किसमें रहते हैं बच्चे हमारे 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। यानी किससे बच्चे 10 करोड़ से अधिक लोग क्या है रहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम क्या है बच्चे समझते हैं। चलिए देखिए बच्चे, ये है जनसंख्या मिलियन में, ठीक है, 200 मिलियन, 400, 600, 800, 1000, ठीक है, इसी तरीके से। और ये क्या है बच्चे हमारे 10 देश हैं जिनमें क्या है हमारी सबसे ज्यादा लोग बच्चे रहते हैं। चलिए, तो ये क्या है, विश्व में घनी आबादी वाले देश, विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चित्रण करना है बच्चे, चिन्हित कीजिए। देखिए जैसे बच्चे, ये हमारा चीन, चीन बच्चे अगर देखें तो आप, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। ये देखिए बच्चे, तो आप देखें ये 1200 मिलियन है, ये 1400 मिलियन है, ठीक है। आप देखेंगे जो हमारा ये रेड वाला जो लाइन है बच्चे, वो लगभग इसके 3/4 तक जा रहा है, ठीक है। यानी ये कितने हो जाएंगे बच्चे हमारे 1350 लगभग बच्चे, ठीक है, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो 1350 मिलियन बच्चे कहाँ चीन में क्या है बच्चे हमारी जनसंख्या निवास करती है। अगर भारत की बच्चे बात करते हैं तो सीधा सीधा कितना आ रहा है बच्चे हमारा 1200, ठीक है, 1200 बच्चे मिलियन, ठीक है। चलिए ऐसे बच्चे यूएसए, यूएसए में कितने हैं बच्चे हमारे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 250 बच्चे, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप देखेंगे बच्चे अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ हाफ बैठता है, यानी 200 से 300 जाएगा और इन दोनों के बीच में बच्चे क्या होगा हमारा 250 बैठेगा, यानी 250 बैठेगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो बच्चे यूएसए में कितने हैं हमारे 250 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी जनसंख्या है। इंडोनेशिया में कितनी है बच्चे 250 है, ठीक है। ब्राजील में कितनी है बच्चे, अप्रोक्स बच्चे 180 अराउंड कुछ बैठेगी लगभग, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये क्या है लगभग, ठीक है, ये भी हम लगभग, ठीक है। चलिए, ऐसी बच्चे हमारी बांग्लादेश में है, ऐसी नाइजीरिया, रूस और बच्चे जापान में है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको बच्चे ये डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, आप बच्चे इस डायग्राम को समझिए, कुछ किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, क्रियाकलाप आता है एक, चित्र 6.1 का अध्ययन कीजिए और खोजिए। बच्चे जो 6.1 है, जिसका हमने पहले ही बच्चे क्या किया था, अध्ययन किया था। विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है, केवल 5%, केवल 13%, 1% और बच्चे 12%, ठीक है। आप खोजें इसमें, ठीक है, इसमें कितने प्रतिशत बच्चे है जनसंख्या, ठीक है। चलिए, ये जो बच्चे स्रोत है, जो ये आंकड़े दिए हुए हैं बच्चे, जो जनसंख्या के कौन से है बच्चे, भारतीय जनगणना
2011 के अस्थायी बच्चे जनसंख्या आंकड़े हैं। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, चलिए पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी जो बच्चे पृथ्वी के जो पृष्ठ है, हमारी जो भूमि है, उसके एक इकाई क्षेत्र में जो लोग बच्चे रहते हैं, यानी जो संख्या हमारी रहती है, जो जनसंख्या उसमें निवास करती है बच्चे, वही क्या है हमारा उसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये समझ आएगा बच्चे क्या है एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोग की जनसंख्या को क्या कहते हैं बच्चे, हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से यह है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी जो सामान्य रूप है बच्चे, कैसे बच्चे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे एक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे हम ले सकते हैं कि जैसे कि हम मान लें 950, ठीक है, प्रति वर्ग, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, या आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 950 प्रति किलोमीटर बच्चे स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व, जो बच्चे पूरा विश्व का क्या है और जनसंख्या औसत घनत्व 51 यानी 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बच्चे। यानी जो विश्व की जितनी भी हमारी लैंड है बच्चे, उस पर अगर हम देखें कि एक वर्ग किलोमीटर में बच्चे कितनी हमारी जनसंख्या निवास करती है, तो वो कितनी है बच्चे हमारी 51 यानी 51 व्यक्ति क्या है बच्चे एक वर्ग किलोमीटर में बच्चे विश्व में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बच्चे दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है बच्चे, यानी जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो किसमें है बच्चे, दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रम से मतलब बेटे इसके बाद हमारा पूर्वी एशिया आएगा, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया आएगा। ठीक है, चलिए यानी पहले नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, दक्षिण मध्य एशिया, दूसरे नंबर पे पूर्वी एशिया, तीसरे नंबर पे बच्चे हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब कक्षा में पूरे ये क्या है बच्चे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। उससे पहले बच्चे दो बच्चे हैं कुछ ये बातें कर रहे हैं, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। जब कक्षा के एक पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों बच्चे, एक बच्चा है जो ये बोल रहा है कि हमारी कक्षा में क्या है कि जब हम 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो हमारी कक्षा क्या है बच्चे भरी भरी सी लगती है, लेकिन जैसे ही हम विद्यालय के बच्चे सभा भवन में बैठते हैं तो यही 30 बच्चे क्या है बच्चे हमारी खुली खुली और खाली सी दिखाई देती है। यानी उसका जो बच्चे जो क्षेत्र है, यानी जो हमारा लैंड है, जो भूपृष्ठ है, वो बच्चे क्या है अधिक है क्लास के मुकाबले, यानी कक्षा से क्या है बच्चे वो ज्यादा बड़ा है, तो उसमें क्या है हमारा जो घनत्व बच्चे वो कम दिखता है। ठीक है, चलिए ऐसे क्योंकि सभा का आकार या क्षेत्र बच्चे कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन स्कूल के सभी विद्यालय जो विद्यार्थी हैं वो सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगेगा। यानी अगर पूरे स्कूल के बच्चे उसमें आ जाएं तो वो भी क्या है बच्चे भरा हुआ दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो बच्चे हमारी जो जनसंख्या वितरण है उसको जो प्रभावित करते हैं, यानी जो उसमें बच्चे हमारे विघन या हमारा जो है पैदा करते हैं। ठीक है, स्थला आकृति, लोग शायद पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। यानी जो ज्यादातर अधिकतर लोग हैं वो क्या है पर्वत और पठारों की तुलना में क्या है बच्चे जो हमारे मैदानी भाग हैं उनमें क्या है रहना पसंद करते हैं। आप समझिए बच्चे जैसे एक पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे हमारा उत्तराखंड है बच्चे, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के मुकाबले लोग क्या है बच्चे हमारे जो पर्वतीय जो हमारे गांव है, जैसे कि आपने देखा कि पुराने गांव में अब लोग क्या है बच्चे वो
प्लेन की तरफ क्या है बच्चे, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देहरादून में आने लग रहे हैं, हरिद्वार जाने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेन वाला क्षेत्र है। ठीक है, जैसे कि आपके पहाड़ के गांव के किसी मुकाबले में, तो वहाँ क्या है बच्चे, लोग कम रहना पसंद करते हैं मैदानी क्षेत्र में ज्यादा, क्योंकि वहाँ क्या है बच्चे, हमारी सुविधाएं हैं थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा के व्ययों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो किसके लिए बच्चे, हमारी खेती के लिए, विनिर्माण या सेवाओं के लिए क्या है बच्चे, उपयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए, गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है। यानी जो गंगा का जो बच्चे मैदानी क्षेत्र है वो विश्व का सबसे अधिक घना बसा हुआ क्षेत्र है। जैसे बच्चे, जबकि एशिया में एंडीज, आल्प्स और हिमालय पर्वत जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। ठीक है, जो बच्चे एंडीज है, जो हमारा आल्प्स है, और जो हिमालय जैसे पर्वत है वो क्या है बच्चे, विरल बसे हुए हैं। ठीक है, विरल का मतलब होता है बच्चे कम, और सघन का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, या घने का मतलब भी बच्चे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, दूसरा कारक आता है बच्चे हमारा जलवायु। ठीक है, दूसरा कारक क्या है, जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और आर्कटिक में रहने से बचते हैं बच्चे। अब आप देखिए कि आप जैसे ही बच्चे आप राजस्थान में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी लगती है। तो बच्चे वहां लोग क्या है, कम रहते हैं, क्योंकि क्या है, वो बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, ऐसे अगर बच्चे हम आर्कटिक वाले क्षेत्र में चले जाए तो वहां ठंड बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो वहां भी क्या है बच्चे, रहना एक असंभव सा हो जाता है। ठीक है, रहते हैं लोग, लेकिन फिर भी क्या है, ठंड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए वहां ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ जलवायु क्या है बच्चे, हमारी चरम अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी ना हो, मतलब एक हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहे। ठीक है, चलिए, ऐसे आता है बच्चे मृदा। मृदा मतलब भूमि बच्चे, मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। यानी जो बच्चे हमारी कृषि होती है वो किसमें होती है बच्चे, जो उपजाऊ भूमि होगी उसी में कृषि होगी। ठीक है, अनुपजाऊ भूमि तो होगी नहीं, ना ही ऊसर भूमि में होगी। ठीक है, चलिए, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांगो नदी, ठीक है, या चांगजिया, और मिस्र में बच्चे नील नदी। ठीक है, मिस्र में क्या बच्चे, नील नदी, और जो हमारे चीन में हुआंग ही या चौंग जियांग, जो नदियां हैं बच्चे वो उपजाऊ मैदान, घने बसे हुए क्षेत्र हैं बच्चे। ठीक है, यानी जो हमारे इंडिया में देखें, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के जो पास वाला क्षेत्र है बच्चे, वो क्या है, घना बसा हुआ क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि बच्चे वहां की जो भूमि है वो क्या है, उपजाऊ है। तो वहां जो है हमारा क्षेत्र बच्चे, जिसमें कृषि अच्छी होती है, वहां आजीविका के लिए क्या है, आदमियों के लिए, जनसंख्या के लिए क्या है बच्चे, संसाधन है। ठीक है, चलिए, अगला आता है बच्चे हमारा जल। ठीक है, तो अगला कारक क्या है हमारा बच्चे, जल। ठीक है, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, विश्व की नदियां, घाट या घने बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थलीय विरल जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, यानी कहाँ रहने की प्राथमिकता देते हैं बच्चे, जहां हमारा अलवणीय जल आसानी से क्या है बच्चे, उपलब्ध होता है। अलवणीय जल मतलब बच्चे जिसमें हमारा नमकीन यानी नमक का थोड़ा सा कम मात्रा होती है। ठीक है, यानी नमक की मात्रा होती नहीं, जैसे हमारे क्षेत्र में है बच्चे, यहाँ पे पानी क्या है बच्चे, अच्छा मिलता है। कहाँ के, राजस्थान के मुकाबले। ठीक है, राजस्थान के पानी में क्या है बच्चे, थोड़ी सी लवणता पाई जाती है। ठीक है, चलिए, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो वो आप में से बच्चे पूछ सकते हैं। चलिए, चलिए बच्चे, आगे चलते हैं। अब आता है बच्चे हमारा खनिज। ठीक है, मिनरल। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। यानी जहां बच्चे हमारा खनिज जो निक्षेप है, यानी जो हमारे खनिज पाए जाते हैं, वहां क्षेत्र क्या है बच्चे, अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्वी में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए क्या है बच्चे, प्रेरित किया है। ठीक है, चलिए, कहाँ बच्चे, जो दक्षिणी अफ्रीका है वहां कहा है बच्चे, हमारे हीरे की खान है, और मध्य पूर्व में तेल की क्या है खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए क्या है बच्चे, प्रेरित किया है। यानी क्या है कि बच्चे जैसे ही हमारे खनिज जिस क्षेत्र में दिखे वहां क्या है बच्चे, हमारे लोग भी बसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, अब आता है बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। ठीक है, कौन से आते हैं बच्चे, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। ठीक है,
आर्थिक कारण, ठीक है। चलिए, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, यानी जो औद्योगिक जो हमारे क्षेत्र है वे क्या है, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र में अगर देखें तो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे कि हमारा हरिद्वार में है, ठीक है बच्चे, तो वहाँ क्या है, रोजगार क्या है, ज्यादा है, तो वहाँ लोग क्या मिलेंगे बच्चे, आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी घने मिलेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हमारा देहरादून में सेलाकुई वाला जो हमारा क्षेत्र है बच्चे, वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसमें लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलिए, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, यानी इन क्षेत्र की ओर क्या बच्चे आकर्षित, मतलब वहां जाके रहना शुरू कर देते हैं या उस क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र है, यानी मुंबई में भी क्या है बच्चे, हमारे औद्योगिक जो क्षेत्र है बच्चे वो ज्यादा है, तो क्या है हमारा जापान का ओसाका और भारत में बच्चे मुंबई, ऐसे दो क्षेत्र है जहाँ बच्चे घने बसे लोग हैं। यहाँ यानी जो क्षेत्र है वो घना बसा हो, यानी ज्यादा लोग क्या है बच्चे यहाँ निवास करते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे आता है बच्चे सांस्कृतिक कारण, ठीक है। चलिए, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी जो हमारा बच्चे धर्म और जो हमारा सांस्कृतिक महत्ता वाला जो क्षेत्र है वो क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं बच्चे, यानी वाराणसी क्या है बच्चे, हमारा एक सांस्कृतिक महत्व वाला एक बच्चे क्षेत्र है, यानी एक क्या है, हमारा शहर है, तो वहाँ क्या है बच्चे, जो हमारे लोग हैं वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ऐसे बच्चे यरूशलेम है, ऐसे वेटिकन सिटी है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको बच्चे समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चे हमारे सामाजिक कार्य, यानी ठीक है। चलिए, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए बच्चे पुणे, ठीक। तो जो हमारा जो सामाजिक कारण है बच्चे वो क्या है, आवास अच्छे हो, शिक्षा अच्छी हो और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बच्चे वो क्या हो, अच्छी हो क्षेत्र में, ठीक है। तो वहाँ क्या है, अत्यधिक लोग क्या है, घने बस जाते हैं, यानी उस क्षेत्र में क्या है, जैसे आप बच्चे अपने देहरादून को ही देख लीजिए, और क्षेत्रों के मुकाबले क्या है बच्चे, ज्यादा घना बस हो, क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चे शिक्षा के अवसर अच्छे हैं, यहाँ आवासीय अच्छे हैं और यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बच्चे वो अच्छी हैं, तो ठीक है। चलिए बच्चे हैं, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।